ठीक है, तो क्या हुआ कि यूजीसी ने 2000 पहले ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस लागू कर दिया था, लेकिन 2018 के बाद से मतलब इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार नाउ दिस प्लान इज बीइंग फॉलोड। इसका मतलब क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मींस यू हैव द चॉइस आउट ऑफ द क्रेडिट्स विच आर अवेलेबल। अब कोर्स का क्रेडिट बना दिया गया है। फॉर दिस कोर्स देर 5 क्रेडिट। ओके, फॉर दिस कोर्स देर इज 5 क्रेडिट। सपोज फॉर एक थ्योरी पेपर जो है 5 क्रेडिट के बराबर है। अगर आप पास कर गए तो वो 5 क्रेडिट मिल जाएगा, और इस तरह से 100 क्रेडिट आपको एक्यूमुलेट करना है तो एमएससी की डिग्री मिल जाएगी। तो इसका नाम जब चॉइस बेस्ड है तो आप सोचोगे हम लोगों को चॉइस नहीं मिलता है, क्यों? ऊपर से ही बताया जाता है ये कोर्स पढ़ना है आपको, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज ऑल्सो वी आर सफरिंग, क्योंकि टीचर्स की भी कमी है। तो आप इसमें क्या क्या चॉइस आपको मिलता है, ठीक है, कोर्स करने के लिए। तो उससे पहले आप जान लो कि कोर्स स्ट्रक्चर, कुछ कोर्सेज होते हैं कोर कोर्स, और कुछ कोर्स है इलेक्टिव कोर्स। और इलेक्टिव कोर्स का भी बहुत सारा वैरायटी है। ये सब जो नीचे वाले हैं, जनरल इलेक्टिव, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, ये सब इलेक्टिव कोर्स के वैरायटी है। कोर कोर्स जो है वो आपका सब्जेक्ट का कोर्स, जैसे पीजी अभी सेमेस्टर 2 है तो CC7 जो पढ़ रहे हैं वो हो गया आपका कोर कोर्स। ओके, और इलेक्टिव कोर्स मतलब आपने चूज किया, ये कंपलसरी है। आउट ऑफ मेनी ऑप्शंस यू हैव चूजन वन, और एक चूज करना ही पड़ेगा, एक या दो, जैसा उस सेमेस्टर का रिक्वायरमेंट है। जैसे सेमेस्टर 4 में 2 चूज करने पड़ते हैं शायद, आई एम नॉट श्योर, या एक है, ऐसे कुछ है। ठीक है, इलेक्टिव कोर्स में आपको चूज करना पड़ेगा आपको क्या क्या चॉइस मिलता है इलेक्टिव कोर्स। ठीक है, तो इलेक्टिव कोर्स में है जैसे जनरल इलेक्टिव जीई, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स DSE, एबिलिटी एनहांसमेंट एनहांसमेंट कोर्स AEC, ओके, और स्किल एनहांसमेंट कोर्स SEC, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स AECC। तो ये AECC जो है यह इलेक्टिव कोर्स आप पढ़ चुके हैं किसमें? सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 1 में आप कवर कर लिए हैं। ओके, सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ना है AEC, ये एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स AEC, AEC1, और इसमें बहुत सारा चॉइस है। तो हम लोगों ने मिल करके, सारे टीचर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी हम लोग पढ़ाएंगे, बहुत पहले ही 2019 में ही। ओके, जिस समय ये अप्लाई हुआ था, तो जूलॉजी एंड बॉटनी डिपार्टमेंट को AEC1 कंप्लीट करने का जिम्मा मिला था हम लोगों को। तो ये AEC1 हिस्ट्री वाला भी पढ़ेगा, जो कॉमर्स वाला भी, AEC में चॉइस है, कॉमर्स वाले ने अलग सब्जेक्ट लिया है, और संस्कृत वालों ने भी अलग लिया है, योगा लिया है। ओके, और AEC में बहुत सारा चॉइस है, देखो हम दिखा रहे हैं, 1 सेकेंड। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? कहोगे तो इसका हम आपको भेज देंगे, लेकिन इसमें सबका सिलेबस है। AEC2 सेमेस्टर 3 में पढ़ना है। ओके, 5 क्रेडिट है, यानी 100 मार्क्स का है, आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ना है, या अभी जो सेमेस्टर 3 में है उनको ये पेपर पढ़ना है, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो ये एक पेपर है जो कि सेमेस्टर 3 जितने भी सब्जेक्ट्स के PG हो रहे हैं
इंग्लिश से लेके हिंदी से लेकर के संस्कृत से लेकर कॉमर्स, आर्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितना भी सब्जेक्ट का पीजी हो रहा है, सारे स्टूडेंट्स को ये पेपर पास करना है। AEC 1, AEC, AECC 2। ओके, तो ये इसमें कोई चॉइस नहीं, ये एक ही पेपर है। 5 यूनिट, एक पेपर खत्म, यानी सबके लिए कॉमन हो गया AEC 2। AEC 1 जो है आप लोग सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं, ये भी एक ही चॉइस है। सारे सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स को AEC 1, इसमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, स्वच्छ भारत अभियान, ये पढ़ना है 5, और इसको पास करना जरूरी है। अगर इसमें पास नहीं किए तो क्या होगा, रिजल्ट फेल हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम है कंपलसरी, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स। ये सेमेस्टर 1 का हो गया AECC 1, और AECC 2 पढ़ाया जाएगा सेमेस्टर 3 में। ओके, और इसमें भी सिर्फ एक ही चॉइस है, एक ही पेपर है, सबको यही पढ़ना है। फिर है जनरल इलेक्टिव कोर्स, ये सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। ओके, तो इसमें से चुन लेना है कोई एक। तो इसमें देखो बहुत सारा ग्राफिक डिजाइनिंग ऑप्शन। ओके, या तो कोई स्टूडेंट ये ले ले ग्राफिक डिजाइनिंग। देखो, स्टूडेंट्स हु एनरोल फॉर वेब डिजाइनिंग एज AEC इन सेमेस्टर 2 इट विल नॉट बी अलाउड। ओके, AEC 1 सेमेस्टर 2 में भी ग्राफिक डिजाइनिंग है। तो सेमेस्टर 2 का इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इस जो कम ऑप्शन वाले हैं उसको पहले दिखा दिया। सेमेस्टर 2 में बहुत सारे ऑप्शन है। तो AEC 1 सेमेस्टर 1 में एक ही ऑप्शन है, स्वच्छ भारत अभियान वाला पेपर लेना है। AEC 2 में भी एक ही ऑप्शन है, ह्यूमन वैल्यूज वाला एक ही पेपर है, इसी को सबको लेना है, सारे सेमेस्टर 3 को। फिर जनरल इलेक्टिव में चॉइसेज है, जैसे GE1 ग्राफिक डिजाइनिंग। फिर GE1 में दूसरा है इंक्लूसिव पॉलिसीज, ये भी ले सकता है पेपर सेमेस्टर 4 वाला, या ह्यूमन राइट्स का पेपर है, ये भी ले सकता है सेमेस्टर 4। ठीक है, जनरल इलेक्टिव जी फैमिली मैनेजमेंट, ये भी सेमेस्टर 4 वाले ले सकते हैं। इस सब में चॉइस में कोई एक पेपर ले सकते हैं। ओके, फिर एबिलिटी एनहांसमेंट AEC, यहाँ से सेमेस्टर 2 शुरू होता है का चॉइस। ओके, AEC सेमेस्टर 1 बता दिए, सेमेस्टर 3 बता दिए, फिर सेमेस्टर 4 में GE में से कोई एक, और जी में से कोई नहीं, एक नहीं, रुको अभी फिर से स्ट्रक्चर बताएंगे, 1 सेक, आगे उस टेबल में आएंगे तो बताएंगे। यहाँ पर सेमेस्टर 2 में एक ही लेना है, या तो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में से कोई एक, या स्किल एनहांसमेंट कोर्स में से कोई एक, AEC या SEC में से कोई एक। ओके, तो आप देखिए कंप्यूटर्स एंड ICT एक चॉइस है, ये ले सकते हैं आप लोग, जिसमें ये सब पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, स्पेशल स्किल डेवलपमेंट, लेटेक्स, मैटलैब, साइलैब, लैन, मैन, वैन, TCP IP प्रोटोकॉल, ये सब है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, ये सब कंप्यूटर वाला कोई ले सकता है। वेब डिजाइनिंग का है कोर्स, ये भी ले सकता है, लेकिन पढ़ाएगा कौन, ये बात है ना। ये ले लेगा तो कैसे पढ़ाएगा, HTML5 ये सब, HTML4 हम पढ़े हुए हैं, 5 नहीं जानता है, जावा स्क्रिप्ट ये सब हम नहीं जानते हैं, कौन पढ़ाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला पढ़ा सकता है, कंप्यूटर साइंस BCA MCA वाला। चलो, तो ये भी नहीं ले सकते हैं। फिर एबिलिटी, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर। तो सेमेस्टर 2 में आपके पास क्या क्या चॉइस है वो मैं दिखा रहा हूँ। फिर देखिए थर्ड चॉइस है आपका डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। ओके, इसमें क्रेडिट रिस्क, ये कॉमर्स से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड, इसमें इकोनॉमिक्स है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, देख रहे हो। तो इसको भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। एंड देखो, और ये पेपर भी बहुत लेंदी है, ठीक है ना, ये कॉमर्स वालों ने चुना है अपने सेमेस्टर 2 के लिए।
ओके, क्योंकि सेमेस्टर 2 में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो कॉमर्स वालों ने अपना वो चुन लिया है था उसी समय, संस्कृत वालों ने योगा वाला चुना है पेपर। ओके, संस्कृत के साथ शायद बंगाली वालों ने भी योगा चुना है। और उसके बाद जितने भी थे सब्जेक्ट्स, यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सब साइंस के सारे सब्जेक्ट, सब लोगों ने AEC एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसीज AEC 2 का वो ऑप्शन चुना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी एक पेपर है, ये सब पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, कोई एक इसमें से चुना है सब लोगों ने। ओके, फिर देखिए एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, इसमें मशरूम टेक्नोलॉजी है, ये पढ़ा सकते थे, ये सब काम का चीज है। अपना दुकान खोल के बैठ सकता है मशरूम उगा के, अपना काम भी करते रहा, एक तरफ मशरूम भी घर में चल रहा है अपना। तो ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग पेपर था, इसमें कर सकते थे, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल है, असाइनमेंट है, ये सब। तो इसलिए इसको नहीं लिया, हालांकि ले सकते थे। बायो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी ये भी है, ये भी ले सकते थे हम लोग। आई एम कंफर्टेबल विद दिस। फिर और हम लोगों ने चुना, सारे सब्जेक्ट वालों ने मिलके, जो सबके लिए ठीक रहेगा, एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, ताकि हिस्ट्री इकोनॉमिक्स वालों को भी दिक्कत ना हो स्टूडेंट्स को समझने में। और सारे सेमेस्टर 2 को जो बच गए बंगाली संस्कृत के अलावा, वो सब एनवायरमेंट और कॉमर्स के अलावा सब एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी पढ़े, और इसकी जिम्मेदारी बॉटनी एंड जूलॉजी डिपार्टमेंट को दी गई थी। ठीक है, आप लोग खुश हैं एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी पेपर से? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कंफर्टेबल भी थे? Yes, sir. ठीक है ना, नहीं भी कुछ आएगा ना तो ये सब लिख दोगे, नहीं भी, पर पॉल्यूशन, एयर, वाटर, ग्राउंड, लेकिन लॉ जानना है। उसको एग्जैक्ट लिखना है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, ये सब है। ओके, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ, लार्ज प्रोजेक्ट्स जो है, टाइगर प्रोजेक्ट, ये सब। और फिर इसमें असाइनमेंट्स भी है कुछ कुछ। फिर उसके बाद और ऑप्शन था टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, ये नहीं लिया गया। लाइफ एंड कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट, ये भी AEC 1 का ही सारे ऑप्शंस है। फिर और लास्ट ऑप्शन है AEC 1 का योगिक साइंसेस, ये संस्कृत वालों ने लिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू योगा, राज योगा, आसना, प्राणायाम, हठ योगा, बॉडी माइंड, योगिक लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब। फिर इसमें प्रैक्टिकल है यूनिट 3 में, और यूनिट 4 प्रैक्टिकल, यूनिट 5 असाइनमेंट। तो हम लोगों ने क्या लिया है, एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी AEC 1 में फॉर सेमेस्टर 2। फॉर सेमेस्टर 3 AECC 2 एक ही पेपर है, वही सबको पढ़ना है। सेमेस्टर 4 में GE, वहां पर चॉइसेस हैं। और सेमेस्टर 1 AECC 1, उसमें चॉइस नहीं है, वो सबको पढ़ना है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड स्वच्छ भारत अभियान। तो ये क्लियर हुआ आपको? आपको सिलेबस भेज दूंगा AEC 1 का, आपको एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी के। ओके, आपके पास है सिलेबस इसका, एनवायरमेंटल लॉ पॉलिसी? No, sir. ओके, आई विल शेयर इट। याद दिलाना मुझे। आपको ये पेपर पढ़ना है सेमेस्टर 2 पास करने के लिए, सबसे पहले इसको पास करना जरूरी है। ओके, इसमें 50 मार्क्स इंटरनल और 50 मार्क्स एक्सटर्नल। नाउ आई विल कम टू योर कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। इस इतने तरह के कोर्स होते हैं, इसमें से सब कोर्स को कोई कोई कोर्स को इंक्लूड किया गया है। कोर कोर्स क्या होता है?
A course which should compulsorily be studied by a candidate as a core requirement on the basis of subject of MA, MSc or MCom studies and is termed as a core course. यानी उस सब्जेक्ट का कंपलसरी कोर्स है, कोर है, ठीक है। जैसे जूलॉजी पढ़ रहा है तो जूलॉजी ही पढ़ेगा, जूलॉजी के ही पेपर सब्जेक्ट्स होंगे डीप, ओके। या एमकॉम है तो उसका कॉमर्स का पेपर होगा, वो हो गया कोर कोर्स। और इलेक्टिव कोर्स जो है जनरली ए कोर्स विच कैन बी चूजन फ्रॉम ए पूल ऑफ कोर्सेज, बास्केट से कोई कोर्स चूज करो, एंड विच मे बी वेरी स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड और एडवांस और सपोर्टिव। स्पेसिफिक हो सकता है या स्पेशलाइज हो सकता है, एडवांस हो सकता है या सपोर्टिव हो सकता है। यानी इस कोर्स का सपोर्टिव कोर्स भी हो सकता है, जैसे मशरूम टेक्नोलॉजी, मान लिया इसमें भी कुछ हो उस तरह का, तो उसका सपोर्टिव कोर्स हो गया। सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट, कोर कोर्स का discipline of the study or which provides an extended scope or which enables an exposure to some other subject, discipline, domain or nurtures the candidate's proficiency skill is called an elective course। यानी कोई interdisciplinary course भी हो सकता है, ओके, जिससे कि आपका इंटरेस्ट को नर्चर हो, क्योंकि जूलॉजी पढ़ रहे हो, बीएससी में भी सिर्फ जूलॉजी पढ़ा है, एमएससी में जूलॉजी पढ़ा है, ओके। तो कुछ इस तरह से ब्रिज करो ताकि उनका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बने। और एबिलिटी है, एबिलिटी लर्निंग जो है जूलॉजी पढ़ने से नहीं आएगा, प्रैक्टिकल जो है मतलब सोसाइटी में या लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो हैं, ओके, सिर्फ बुकिस नहीं। तो इस तरह से उसको एनकरेज करने के लिए इलेक्टिव कोर्स भी, हालांकि स्टूडेंट्स इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, ओके, क्योंकि जानते हैं सिर्फ इसमें पास ही करना है ना, इसका मार्क्स रिजल्ट में थोड़ी ऐड होता है। लेकिन पास करना भी जरूरी ही है, तो सिर्फ पास करने के लिए उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और सिर्फ पास के लायक करते हैं, ओके। तो कोई नहीं, कोर कोर्स तो पहले मेन इंपॉर्टेंट है, इसको खत्म कर ले, और इसमें तो सिर्फ पास ही करना है, क्योंकि कमी है हमारे टीचर्स की। तो जैसे होगा वैसे करेंगे, इलेक्टिव कोर्स को भी कवर, ओके। सो द नेचर ऑफ कोर्सेस कंटिन्यू। हाँ, अब देखिए ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स, इसका डिफिनेशन है। इलेक्टिव कोर्स में बी ऑफर्ड बाय द मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट, डीएससी बोलते हैं। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में ऑल्सो ऑफर डिसिप्लिन रिलेटेड, तो ये डीएससी नहीं है अभी। जनरल इलेक्टिव है, सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। An elective course chosen generally from an unrelated discipline or subject with an intention to seek exposure is called a generic elective। यानी आपके सब्जेक्ट डिसिप्लिन जूलॉजी से एकदम अलग होगा और उससे चूज करना है, ठीक है। A core course offered in a discipline may be treated as an elective by other discipline and vice versa, and such electives may also be referred as generic elective। सपोज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने अगर डिसाइड किया कि उसके सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री पढ़े, तो वो बायोकेमिस्ट्री हम लोगों का कोर कोर्स है, जैसे CC7 में। लेकिन CC7 अगर वो लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम हमारे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए भी फायदेमंद है, उनको भी जरूरी है पढ़ना, ओके, लेकिन उनके केमिस्ट्री से अलग हो गया। लेकिन और बायोकेमिस्ट्री, हालांकि केमिस्ट्री है ये भी, ठीक है। तो इस जूलॉजी के बायोकेमिस्ट्री कोर्स को वो एज ए जनरल इलेक्टिव ले सकते हैं, ओके। उसी तरह हम लोग चाहें तो किसी दूसरे सब्जेक्ट के कोर कोर्स को अब इलेक्टिव बना सकते हैं, या नहीं तो ये जो ऑप्शन दिया है जनरल इलेक्टिव में कि ये सब सारे ऑप्शन है, उसमें से कोई एक चूज कर लो, या अपने मन से भी दूसरे कोर्स के कोर को इलेक्टिव बना सकते हैं, चॉइस। फिर नेचर ऑफ कोर्सेस, ये तो कंटिन्यूड है। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज जो पढ़ोगे आप लोग सेमेस्टर 2 में, these courses are the courses based upon the content that leads to life skill enhancement, ठीक है। जैसे योगा साइंस, मशरूम टेक्नोलॉजी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल लॉ, पॉलिसी। तभी ना एनवायरमेंटल लॉ जानोगे तो एनवायरमेंट का नुकसान नहीं करोगे। आपको पता रहेगा कि पानी दूषित करने, हवा दूषित करने, जमीन दूषित करने, टाइगर को
मारने पोचिंग करने, ये सब का क्या गैर कानूनी प्रावधान है। ओके, तो ये सब आपको जानना जरूरी है। लाइफ इस तो, और उनको किस तरह से प्रोटेक्शन करने की आवश्यकता है, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरह से एनहांस किया जाएगा। तो ये सब हो गया। एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स, इसमें एबिलिटी एनहांसमेंट सेमेस्टर 1 में कर चुके हैं। विच आर क्वालिफाइंग इन नेचर एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल फैकल्टीज हैव टू एनरोल एंड क्वालिफाई इन ऑल कोर्सेज, ये भी क्वालिफाइंग है। अब आप इस टेबल में देखिए, 2 इलेक्टिव कोर्सेज टू बी स्टडीड इन सेमेस्टर 4, हाँ यही बता रहे। सेमेस्टर 4 में 2 इलेक्टिव कोर्स लेना है, जनरल इलेक्टिव के 2 कोर्स लेना है। तो एक तो 2 कोर्स रहेगा ही पेपर में, और 2 लेना है इलेक्टिव से। और इस तरह से सेमेस्टर 4 में दोनों थ्योरी पेपर भी हो सकता है इलेक्टिव का, 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। हम ज्यादातर क्या करेंगे, थ्योरी ले लेंगे दोनों जब सेमेस्टर 4 में आप पहुंचोगे तो। ओके, वो देखेंगे सेमेस्टर 4। इट इज डिजायरेबल दैट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द कोर्सेज be given adequate exposure over classroom teaching to enhance the scope of the employability. एम्प्लॉयमेंट में उनको सहायता मिले, क्लासरूम टीचिंग करना है। लेकिन अब चूंकि पूरे कॉलेज का स्टूडेंट्स रहेगा तो क्लासरूम तो कर नहीं सकते, ये ऑनलाइन ही मैं कवर करूंगा। सो नेचर ऑफ कोर्सेज, ये तो हो गया। डिसर्टेशन प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, ये सब करना है, ये इंटरनल में आ जाएगा। टोटल आपका असाइनमेंट प्रैक्टिकल सब जो भी देख रहे हैं वो सब इंटरनल में आएंगे। अब इस टेबल में आप देखिए, सेमेस्टर देखिए, सेमेस्टर 1 आप किए हैं, 5 कोर्स था टोटल, 5 पेपर थे। हेलो, यस सर। 3 पेपर आपका यस सर। यस सर। 3 पेपर थ्योरी था, 1 प्रैक्टिकल था और 1 AECC 1 था, ठीक है। और हर कोर्स का 5 क्रेडिट है। 25 क्रेडिट आपने अगर जो पास कर लिए होंगे सेमेस्टर 1, उनका 25 क्रेडिट जमा हो जाएगा। अगर मान ले वो फिर 2 साल के बाद आया, कहा कि नहीं हमारा 25 क्रेडिट जमा है, हमको आगे MSc कंटिन्यू करना, तो फिर वो यहाँ से शुरू करेगा सेमेस्टर 2 से। तो 25 क्रेडिट जमा हो गया। फिर मिनिमम लर्निंग आवर पर क्रेडिट 10 आवर्स है, ठीक है। 5 क्रेडिट में 50 घंटा पढ़ाना, हम तो डबल से ट्रिपल पढ़ा रहे हैं। 250 हो गया। नंबर ऑफ कोर कोर्सेज 4 हो गए आपके, 3 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। और इलेक्टिव कोर्स ये हो गया 1 जो AECC 1 है। ओके, फिर सेमेस्टर 2 में अभी आपको 6 पेपर पढ़ना है टोटल, जिसमें से 5 हो गए आपके कोर। क्या है, नहीं नहीं, ये 5 जो है आपके क्रेडिट्स हैं पर कोर्स, ठीक है। 30 क्रेडिट्स, ये हो गया 300 घंटा। नंबर ऑफ कोर कोर्सेस 5 हैं, 4 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। इलेक्टिव हो गया 1, SCC या AEC 1 में से कोई एक। फिर थर्ड सेमेस्टर में जो है फिर 6 पेपर है टोटल, 5 क्रेडिट ईच पेपर, 30 क्रेडिट्स टोटल जमा होंगे। और 300 घंटा, 5 हो गया आपका कोर कोर्स और 1 हो गया इलेक्टिव। इसी तरह सेमेस्टर 2 और 3 एक जैसा है। सेमेस्टर 4 में है आपका 3 कोर्स टोटल, जिसमें 15 क्रेडिट हुआ जमा, 150 घंटा। सेमेस्टर 4 में बहुत कम है पेपर। और 0, ये हो गए आपके कोर कोर्स 0। और ये कैसे, ये मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। कोर कोर्स 0 और तीनों कोर्स जो है क्या है, नंबर ऑफ इलेक्टिव कोर्स, तीनों इलेक्टिव ही है। EC1 EC1 EC2 D। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आया। एक आप सिलेबस देखोगे तो उसमें सेमेस्टर 4 में बहुत सारे चॉइसेस हैं। ओके, देखे हो सिलेबस? यस सर, देखे हैं। इलेक्ट्रिक कोर्स है बहुत सारा चुनने की। है ना, दिखा देते हैं फिर सिलेबस। उसमें से 2 लेना है, कहाँ गया,
सेमेस्टर 3 देखिए, लिस्ट ऑफ इलेक्टिव कोर्सेस सेमेस्टर 4 में। इसमें से EC-A1 एंड EC एंड 2A, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कंपैरेटिव बायोलॉजी, ऐसे करके 7 कैटेगरी है और इस हर कैटेगरी में 2-2 पेपर है। ठीक है, जैसे सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के 2 पेपर, EC-A1, EC-2A। फिश एंड इनलैंड फिशरीज के भी 2 पेपर, इसमें सब में 2, और ये हर पेपर 100 मार्क्स का है। ओके, तो इसमें से कोई, इस 7 में से कोई एक चुनना है। ओके, ठीक है। इसमें इम्यूनोलॉजी नहीं है क्या? सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक, सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया। EC-2A, 2A में है आपका सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसी का प्रैक्टिकल है ये, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। फिर EC-1B, इसमें ये थ्योरी हो गया फिश एंड इनलैंड फिशरीज के, और फिर फिश एंड इनलैंड फिशरीज का ये प्रैक्टिकल हो गया। दो, एक एक जोड़ा है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल का, इसमें से एक जोड़ा आपको चुनना है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, फिर एनवायरमेंटल बायोलॉजी प्रैक्टिकल, एंटोमोलॉजी, entomology practical. So these are the specialization choices that you have: parasitology, okay, and parasitology का practical, cytogenetics, cytogenetics का practical, okay, फिर comparative endocrinology, फिर उसका practical, okay। तो ये इसमें से आपको कोई एक जोड़ा लेना है। तो वो EC-1 और EC-2 में फिट हो जाएगा। ये हो गया एक जोड़ा EC-1 EC-2, और उसके बाद DSE-1 या GE-1 में से कोई एक ले लेना है। यानी GE-1 का जो ऑप्शन आपको दिखाया इतने सारे, उसमें से कोई एक पेपर। तो तीनों इलेक्टिव ही हो गया, क्योंकि बास्केट में से चूज कर रहे हैं। ओके, और कोर जो है वो कंपलसरी है, उसमें कोई चुनने का ऑप्शन नहीं है, पढ़ना ही है आपको उस सेमेस्टर में। ओके, सो ये सब मिलाकर हो जाता है 100 क्रेडिट्स, 20 पेपर, टोटल 20 पेपर हो गए पीजी में। ठीक है, तो 20 पेपर में आपको 2000 नंबर, 100 क्रेडिट, 100 क्रेडिट, 1000 घंटा, और 2000 नंबर, यानी हर घंटा पर 2 नंबर, और ये हो गए 14 आपके कोर पेपर्स और 6 आपके इलेक्टिव पेपर्स। क्लियर हुआ? सर कंफ्यूजन? क्रेडिट किसको बोले? क्या बोले? क्रेडिट मतलब? क्रेडिट मतलब आपने एक और वेरिएबल लगाया गया है, पहले क्रेडिट नहीं होता था। क्रेडिट मीन्स कि इफ यू हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स, सपोज कोई एक पेपर आपने पढ़ लिया कोर कोर्स का, ओके, तो उस पेपर का अगर पास कर गए हो और आपने छोड़ दिया, कोर्स डिसकंटिन्यू कर दिया आपने सेमेस्टर 1 और चले गए, साल भर के बाद आए, तो आप आके कह सकते हो कि हम पास कर गए सेमेस्टर 1, 25 क्रेडिट मेरा जमा है, अब हम आगे उससे और एक्यूमुलेट करेंगे। तो ये 100 क्रेडिट जो है, आप चाहो तो 5 साल में जमा करो, चाहे 10 साल में जमा करो, ये आपके ऊपर है। जब 100 क्रेडिट जमा हो गया विथ पास,
पास करोगे तभी 5 क्रेडिट